सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रेलवे के एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। यह 2018 में हुए पेपर में आया हुआ पेपर है। इसमें हम टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चंस साइंस के होते हैं और बाकी मैथ्स, रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन होते हैं। तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स से 20 क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस आते हैं। और साइंस की बात करें तो साइंस से 20 क्वेश्चंस आते हैं। और बचा हुआ है जीके, तो जीके से हमारे 10 क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह से टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं और इन्हें करने का 1 घंटे समय रहता है। तो हम देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम इसके 20 क्वेश्चंस साइंस के देखेंगे। साइंस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो देखिए, पहला क्वेश्चंस है प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर आंसर दिया हुआ है मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय के पास ये पाई जाती है। याद रखिएगा कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है यह सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है और यह पुरुष प्रजनन तंत्र की ग्रंथि है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर तीसरा साइंस का है, क्वेश्चन नंबर 3। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ी में क्या मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है दूरी। दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें से एक गति मापने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का यूज़ होता है। अब स्पीडोमीटर आप कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि स्पीडोमीटर से स्पीड मापी जाती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, वो साइंस का क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। बीच में मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चन हैं। इसमें 75 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन होते हैं, यानी कि कभी मैथ्स मिलेगा, कभी रीजनिंग रहेंगी, कभी साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है, उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का एक आवधिक कार्य है। यानी कि ऐसा कौन सा रूसी साइंटिस्ट था, रूसी केमिस्ट था, जिसने जो आपका पीरियोडिक टेबल है वो उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाई थी। तो इसका आंसर आप देखिए, मेंडलीफ आंसर है। मेंडलीफ ने ही आवर्त सारणी बनाई थी जो कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर थी। और अगर हम इसमें देखें तो मोस्ले ने भी आवर्त सारणी बनाई थी जो कि परमाणु क्रमांक के हिसाब से थी, यानी कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी बनाई थी वो मोस्ले ने बनाई थी और मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाई थी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 साइंस का क्वेश्चन है ये, वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की गति होगी, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो साउंड ऑफ स्पीड है वो क्या होती है। तो यहाँ पर आंसर देखिए आपका चौथा है 331 मीटर पर सेकेंड। 331 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। और जैसे जैसे ध्वनि की गति, अगर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की गति भी बढ़ेगी, यानी कि जो आपकी ध्वनि की गति है वह तापमान पर निर्भर करती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे ध्वनि की गति भी बढ़ती है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, इसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन साइंस का है। 17 नंबर के क्वेश्चन में हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में एक डबल बॉन्ड है।
यानी कि इनमें से किस में डबल बॉन्ड होता है, तो आंसर देखिए आप, ईथेन है। ईथेन में डबल बॉन्ड होता है और ईथेन को ही एथिलीन भी कहते हैं। और इसमें डबल बॉन्ड किसके होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड कार्बन के होते हैं। जैसे ये कार्बन है, एक कार्बन ये है, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो ये ऐसा किस में होता है, एथीन में होता है, जिसे एथिलीन भी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। तो पहले हम ये जानें कि पदार्थों की पांचवी अवस्था कौन सी है। पदार्थों की पांचवी अवस्था कौन सी है, तो 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, चौथी होती है प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आप देखिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में बोस नाम आ रहा है, यानी कि एक साइंटिस्ट बोस होंगे, ठीक है। और इसका हम नीचे देखते हैं आंसर, ठीक है। तो ये देखिए, सत्येंद्र नाथ बोस इसका आंसर है, यानी कि जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है, यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इस पे खोज इस पे किसने काम किया था, तो गणना की थी सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी, ठीक है। अब इसके बाद हम 21 नंबर का क्वेश्चन साइंस का है। 21 नंबर ये देखिए, इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो जिसमें डबल या ट्रिपल कार्बन बॉन्ड होते हैं, वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और इसका आंसर देख लीजिए आप, क्या है, एथाइन है। एथाइन इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, जो साइंस है। 27 नंबर का क्वेश्चन ये देखिए, 27 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। आंसर इसका आपका क्या है, प्लाज्मा आंसर है। प्लाज्मा इसका आंसर हो जाएगा। और आपको पता होगा कि रक्त में लगभग 55% प्लाज्मा होता है। रक्त में कितना परसेंटेज, 55% प्लाज्मा होता है। और बाकी 45% में आपका वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, इसी के बाद का क्वेश्चन, ये भी साइंस का है। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है, तो नया रैखिक संवेग क्या होगा। देखिए, इसका फॉर्मूला आप याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी को 256 गुना कर दें, तो वेलोसिटी यानी कि संवेग में क्या अंतर आएगा, वेलोसिटी में क्या चेंजेस आएंगे। तो ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा। इस फॉर्मूले के आधार पर अपन करेंगे, एक सेकेंड। तो देखिए, अगर हम 256 करते हैं, तो ये स्क्वायर की वजह से इसका अंडर रूट हो जाएगा। 256 का हम वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका मतलब 16 गुना हो जाएगा। तो 16 गुना किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 41 में, सीधे 41 में 28 के बाद सीधे 41 नंबर का क्वेश्चन जो है, वो साइंस का क्वेश्चन है। 20 में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। 41 नंबर ये निकल गया। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाले लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। तो सबसे पहले हम लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखते हैं। तो लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 होता है। जब हम इसको गर्म करते हैं, तो ये किस में टूटता है, एक तो PbO बन जाता है, यानी लेड ऑक्साइड बन जाता है, और साथ में इसमें नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, और ऑक्सीजन यानी O2 ये निकलती है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हम देखें कहाँ है दिया, ऑप्शन ए की में दिया हुआ है, 1 में इसका आंसर दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं, ये भी साइंस का क्वेश्चन है।
चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं। अब ये जो संकेत दिया हुआ है आपका, एक सेकेंड, ये जो आपका सिंबल दिया हुआ है, ये सिंबल, इसे हम क्या कहेंगे, तो ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है। देखो क्वेश्चन ऑप्शन 2 है इलेक्ट्रिक बल्ब। बाकी के बचे हुए ऑप्शंस भी हम देख सकते हैं, जैसे प्लग की, इसको स्विच भी बोलते हैं। तो स्विच कैसे बनता है, स्विच आपका कुछ इस तरह का सिंबल होगा, ठीक है, इस तरह से आपको सिंबल मिलेगा ऐसे। एक सेकंड में फिर से बना देता हूँ, फिर से ड्रॉ करता हूँ। आप देखिए इस तरह से ऐसा एक सिंबल आपको स्विच का मिलेगा। और इसी की तरह फिर रजिस्टर के लिए आपको कुछ इस तरह से सिंबल देखने मिलता है। ये रजिस्टर के लिए सिंबल है। और इसके बाद आपको बैटरी, तो आपने देखा ही होगा, बैटरी के लिए इस तरह का सिंबल यूज़ होता है, यानी एक जगह प्लस लिखा रहता है और एक जगह माइनस लिखा रहता है, ये बैटरी के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 42 भी हो गया है। अब हम 42 के बाद 44 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि साइंस का है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहली धातु कौन सी है। तो आप याद रखिएगा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें पहली धातु आपको क्या मिलेगी, Li यानी लिथियम, लिथियम मिलेगी। अगर बोलता कि पहला तत्व कौन सा है, तो आप याद रखिए कि पहला तत्व क्या हो जाएगा, पहला तत्व तो हाइड्रोजन ही है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 है। और यहाँ पर जो लिथियम है इसका परमाणु क्रमांक 3 है, 3 होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, वो भी साइंस का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48, नहीं सॉरी, 48 क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 49। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, यानी जो भ्रूण होता है उसको किसकी सहायता से माँ के रक्त से पोषण मिलता है। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, गर्भनाल यानी प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से ही भ्रूण को पोषण मिलता है। और प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के समय भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है। इसके बाद हम 52 नंबर के क्वेश्चन में आएंगे। 52 नंबर का क्वेश्चन ये है, 52 नंबर 52 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किससे पुलों, लोहे के जंगलों, धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है। इसमें से कौन सी प्रोसेस है, तो देखिए आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, कोरोजन। कोरोजन यानी जंग लगना, जंग लगने की वजह से क्या हो जाता है, जंग लगने की वजह से नुकसान पहुंचता है पुलों को, लोहे के जंगलों को, धातुओं से सभी बनी वस्तुओं को। अब ये जंग क्या होता है, जंग में धातु ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड में बदल जाती है। अब 55 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि साइंस का है। 55, बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो ये होता है प्रभाजी आसवन। ऑप्शन 2 इसका आंसर है, प्रभाजी आसवन से होता है। और हम अगर प्रभाजी आसवन की बात करें, तो प्रभाजी आसवन में घुलनशील मिश्रण को घटकों में पृथक किया जाता है, घुलनशील मिश्रण को घटकों में पृथक किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद 62 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन 62 ये है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है। यानी सितारे यानी जो स्टार्स होते हैं, इस स्टार में जो प्लाज्मा बनता है, पहली बात तो आप प्लाज्मा जानिए कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। तो ये क्यों बनता है सितारों में, ये बनता है हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से जो स्टार है उसमें प्लाज्मा बनता है, ठीक है। 62 नंबर के क्वेश्चन के बाद 67 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन है, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है, तो आप खुद जानते हैं कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो कोई चीज़ हमें थोड़ी सी बड़ी या फिर ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन यानी ऑप्शन 3, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। और अपवर्तन में
प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय मुड़ जाती हैं। अपवर्तन में क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाती है तो मुड़ जाती है। ठीक है, अब हम इसके बाद 68 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसकी विशेषता नहीं है, यानी कि इन पौधों की जालीदार वेनेशन होता है, ये बात नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन इसकी विशेषता होती हैं, यानी कि दीज प्लांट हैव टू कोटिलेडन्स, यानी कि इन पौधों में तंतुमय जड़ें होती हैं, और साथ ही साथ इनमें क्या होता है कि इन पौधों में टैब जड़ होती है, और साथ ही साथ दिस प्लांट हैव अ, एक सेकेंड, यानी ऑप्शन 3 भी है इसका आंसर। यानी कि ये जो 3 ऑप्शन है, पहला, तीसरा और चौथा, ये इनकी विशेषता है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो देखिए आपको पता है किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति की वजह से जो ऊर्जा होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा भी होती है। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। अब इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि पोटेंशियल एनर्जी U बराबर mgh होता है। अब mgh क्या है? तो इसमें जो h है वो हाइट है। जो वस्तु के द्वारा जो जितनी हाइट पे वस्तु होती है उसकी वजह से जो ऊर्जा एकत्रित की जाती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है? यह वह ऊर्जा है जो वस्तु द्वारा उसकी स्थिति की वजह से एकत्रित की जाती है। इस तरह से आज हमने जो प्रीवियस ईयर 2018 में ALP में साइंस के 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, हमने वह डिस्कस किए हैं। इसी तरह से टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं जो कि मिक्स होते हैं। इसमें साइंस के 20 और जीके के 10, मैथ्स के 20 और रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आते हैं, जिसे आपको 1 घंटे में करना होता है। आगे भी हम कुछ और सेट्स हैं अलग अलग डेट्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनके साइंस के क्वेश्चन, मैथ्स के, रीजनिंग के और जीके के क्वेश्चंस आने वाले वीडियोस में देखेंगे। वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।